Good morning, students. How are you? I hope you are fine and good at your places. I am Hemlata Vasist, your SST teacher. Students, in previous chapter 1, we study about the Earth in the solar system. In this chapter, we study about what is the solar system and all the 8 planets of solar system. But now, today we read chapter 2, that name is Globe, Latitudes and Longitude. In this chapter, we read globe, advantages of globe and disadvantages of a globe and latitudes. Let we start our chapter 2. We all live on the earth surface. हम सभी को पता है कि हम कहाँ पर रहते हैं, अर्थ सरफेस पे. बट हैव यू एवर सीन इट एज अ होल? क्या लेकिन आपने कभी देखा है कि ये कितनी बड़ी है? कैन यू टेल हाउ आवर अर्थ लुक्स लाइक्स? क्या आप बता सकते हो कि जो अर्थ है वो कैसी दिखती है? ठीक है. इन द ओल्ड डेज पीपल थॉट दैट द अर्थ वाज एज फ्लैट एज अ टेबल. पुराने टाइम पर जो लोग थे वो सोचते थे कि हमारी जो अर्थ है वो एक फ्लैट टेबल की तरह, लाइक जैसे कि आपकी बुक होती है, जब आप बुक्स को रखते हो या फिर आपकी स्टडी टेबल, आपके बेंचेस हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं, सेम हमारी जो अर्थ है वो भी ऐसी ही होगी. ये पहले के जो लोग थे, पुराने जो लोग थे, उनका मानना था. एंड साथ में वो क्या सोचते थे? दे थॉट दैट व्हेन दे वुड रीच द एज ऑफ द अर्थ दे वुड स्लीप एंड फॉल डाउन इन द बॉटमलेस ओशियन. और वो साथ में सोचते थे, नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बताया, दे थॉट दैट व्हेन दे वुड रीच, कि जब हम इसके एजिज दैट मीन्स किनारे, कि जब हम अर्थ के किनारों तक जाएंगे, दे वुड स्लीप एंड फॉल डाउन इन द बॉटमलेस ओशन, और वे बॉटमलेस ओशन में जाके गिर जाएंगे. देन वो सोचते थे कि जब हम इसके एजिस तक जाएंगे तो एक बॉटमलेस ओशन में जाके गिर जाएंगे. बॉटमलेस दैट मीन्स कि जिसकी कोई भी तली नहीं होती है, ठीक है, जिसमें कोई भी सरफेस नहीं होता है. बट दिस इज ऑफ कोर्स नॉट ट्रू. बट एक्चुअल में ये सच नहीं है. क्यों सच नहीं है? विद द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैन रीच इनटू स्पेस एंड सा द अर्थ बाय हिज ऑन आइज. साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से जो पीपल्स थे वो स्पेस में गए और उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा हमारी अर्थ को. ही फाउंड दैट, और उन्होंने क्या पाया? फाउंड दैट मीन्स कि उनको क्या मिला कि द अर्थ इज नॉट फ्लैट, कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है. फ्लैट नहीं है तो भाई ये कैसी है? ठीक है, अब तक तो पीपल्स सोचते थे कि भाई हमारी जो अर्थ वो फ्लैट है. बट नाउ जब साइंस टेक्नोलॉजी के बेस पर वो स्पेस में गए तो उनको पता चला कि अर्थ फ्लैट नहीं है. अब सभी पीपल सोचने लगे, अरे फ्लैट नहीं है तो फिर कैसे है? देन इट्स क्लियर. नेक्स्ट लाइन, in fact it is spherical in shape and little flattened at both ends like an orange. उनको पता चला कि जो हमारी अर्थ है वो एक स्फेरिकल शेप में है. स्फेरिकल शेप दैट मीन्स कि वो कंप्लीटली भी एक सर्कल भी नहीं है, ठीक है. एंड ड्यू टू इट्स शेप्स इट कैन बी कॉल्ड अ जियोइड. और लाइक जैसे ऑरेंज होता है ना, ऊपर से दबा हुआ, नीचे से बेटा स्टूडेंट, लाइक कैसे हमारी अर्थ एक स्फेरिकल शेप में है. जैसे ऑरेंज होता है ना, ऊपर से दबा हुआ होता है, नीचे से दबा हुआ होता है और बीच से थोड़ा फैला हुआ होता है, तो वो बिल्कुल वैसी ही दिखती है. ड्यू टू इट्स शेप इट कैन बी कॉल्ड अ जियोइड. और इसी शेप को देखते हुए हमारी जो अर्थ है उसकी शेप को क्या कहा गया? जियोइड शेप. ये था बेटा आपका इंट्रोडक्शन. नाउ वी स्टडी अबाउट अ ग्लोब. एक्चुअल में ग्लोब क्या है? Since the earth is a big sphere, it is impossible to see it as a whole at a time. अब हमारी अर्थ इतनी बड़ी है, ये हमें हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, उससे पता चला था कि जो अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है. लेकिन अब कंप्लीटली अर्थ को देखने के लिए अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर वुमन स्पेस में जाए, ठीक है, हर मैन्स है वो स्पेस में जाए और अर्थ को देखे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम एंड बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो वेस्ट हो जाता है.
मैन डेवलप अ स्मॉल बट एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ टू व्यू इट एज अ होल। उसके बाद ह्यूमंस ने क्या किया, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस पर जब वो स्पेस में गए थे तो उन्होंने देखा कि जो हमारी अर्थ है भाई वो स्फेरिकल है, उसी का उन्होंने एक ट्रू मॉडल पेश किया। लाइक जैसे स्पेस से हमें दिखता है जहाँ पर वाटर्स है, वहीं पर उन्होंने वाटर शो किए। जो हमारे कॉन्टिनेंट्स जहाँ जहाँ पर शो हो रहे हैं वहीं पर उन्होंने कॉन्टिनेंट्स को शो किया, और वो किससे दिखाया गया, उसको कहा गया ग्लोब। द स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज नोन एज द ग्लोब। यही अर्थ का छोटा सा ट्रू मॉडल जो है वो कहलाता है ग्लोब। अ ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल और द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ये एग्जैक्टली लाइक जैसे हमारी अर्थ स्पेस से दिखती है वैसे ही शो करता है। जहाँ पर कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस है, वही ये हमें दिखाता है। इसीलिए यहाँ से आपकी जो ग्लोब की डेफिनेशन है वो भी क्लियर हो रही है, क्या कि अ ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल और द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। यू मस्ट हैव सीन अ ग्लोब इन योर स्कूल। आप सभी ने अपने स्कूल में ग्लोब्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आपकी बुक्स में पेज नंबर 210 पर भी दिखाया गया है, जहाँ से अभी आप चैप्टर रीड कर रहे हो, बिल्कुल आपकी फर्स्ट पेज पे ही है। आपके सामने जो है यही आपका ग्लोब है। ग्लोब्स आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द अर्थ बट दे आर ट्रू मॉडल्स ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज 30 to 40 million टाइम्स बिगर दैन द ग्लोब इन योर क्लासरूम। अब जो ये ग्लोब्स होते हैं इनके कंपैरिजन में जो अर्थ है वो 30 to 40 मिलियंस बिगर होती है। The globe is a hollow sphere on which the whole world, land and ocean is depicted. Like जो हमारे स्फेयर है, एक बड़ा सा स्फेयर होता है जिसमें कंप्लीट जो वर्ल्ड है, लैंड एंड ओशंस हैं, उनको डेपिक्ट किया जाता है। इट इज़ द सेम एज हैज़ बीन सीन बाय मैन फ्रॉम द स्पेस। और लाइक जैसा ह्यूमंस को स्पेस से दिखती है ये बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। यू कैन see that a needle is fixed through the globe in a tidal manner that is called its axis। और इस ग्लोब में एक नीडल फिक्स की जाती है जो इसको नॉर्थ टू साउथ पोल से को मिलाती है, और इसी को कहा जाता है एक्सिस। द ग्लोब कैन मूव अराउंड दिस नीडल फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट विद रिप्रेजेंट अर्थ मूवमेंट। और जो ये नीडल है, इसी नीडल से जो हमारी अर्थ है वो मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट में, लाइक जैसे वो एग्जैक्टली स्पेस में करती है। बट रिमार्केबल द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। बट ये रिमार्केबल है कि जो हमारी अर्थ है उसमें कोई भी नीडल नहीं है। इट्स मूव्स अराउंड ऑन इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। और जब ये मूव करती है अपने ही एक्सिस पर, जब ये घूमती है तो इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। तो इसमें कुछ इमेजिनरी लाइन बनाई गई है जो एक्चुअल में अर्थ पे नहीं है बट वो ग्लोब पे शो करती हैं। द 2 points ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस इंडिकेट द 2 poles। द अपर पॉइंट इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द लोअर पॉइंट रेफर्स टू द साउथ पोल। अब जो अर्थ है, अर्थ में जो ग्लोब्स हैं वो जहाँ से नीडल्स पास होती हैं 2 पॉइंट से पास होती हैं। जो अपर वाला पोल्स है पॉइंट है उसको कहा जाता है नॉर्थ पोल, और जो नीचे वाला है उसको कहा जाता है साउथ पोल। ये था आपका ग्लोब। अब है एडवांटेजेस ऑफ द ग्लोब, कि ग्लोब की एडवांटेजेस क्या क्या है। अभी हमें पता चला कि जो ग्लोब है वो अर्थ का एक ट्रू मॉडल है। अर्थ काफ़ी बड़ी है और वहाँ तक पॉसिबल नहीं है कि जो ह्यूमंस है वही वो हर कोई स्पेस में जाए और अर्थ के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, लैंडेड या फिर जो वाटर्ड एरिया है उनके बारे में देखे कि कहाँ पर एग्जैक्ट वो लाई करते हैं। ठीक है, इसीलिए उसका एक ट्रू मॉडल पेश किया गया जिसको कहा जाता है ग्लोब। अब है एडवांटेजेस ऑफ द ग्लोब, कि जो ग्लोब है उसकी क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट, इट करेक्टली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ। सबसे पहली एडवांटेज ये है कि ये बिल्कुल जैसे हमारी अर्थ दिखती है वैसा ही रिप्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एडवांटेज में हमें पता चलता है कि अर्थ का बिल्कुल लाइक जैसे हमारी अर्थ है उसी का ट्रू मॉडल
रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड एडवांटेज है इट शोज़ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एक्यूरेटली। ये नॉर्थ और जो साउथ पोल है वो बिल्कुल एक्यूरेटली जहाँ पर वो हैं वहीं पर शो करता है। इट शोज़ द करेक्ट साइज एंड शेप ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, उनके एग्जैक्टली जो साइज़ है, उनकी शेप है वो शो करता है, जैसे हमें स्पेस से दिखाई देता है। नेक्स्ट है इट कैन शो वेरियस रिलीफ फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स। हमारे अर्थ सरफेस पे जितने भी अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, वो सभी हमें ग्लोब में देखने को मिल जाते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। और ये काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर हमें कोई भी प्लेस फाउंड करना है तो हम अपना ग्लोब उठा के उसमें देख सकते हैं कि हमें कहाँ पर जाना है या फिर उन दो प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। लुक एट एनी ग्लोब, यू कैन सी दैट इट इज़ फाइटेड इन ए tilted way on the stand, and in the same way the earth is tilted on its orbits. It tells the correct location and direction of different places with respect to each other. और ये बिल्कुल करेक्ट लोकेशन दिखाता है, उनकी डायरेक्शन दिखाता है, दो प्लेस के बीच में कितना डिफरेंस है, उनकी डायरेक्शंस किस तरफ वो जा रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वो सब ये इजीली शो करता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब। डिसएडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब, फर्स्ट इट इज़ इनकन्वीनिएंट टू कैरी अ ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये बहुत ही ये इजी नहीं होता है कि हम ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएं। हालांकि इनका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है, पर हर जगह पे ले जाना इनको पॉसिबल नहीं होता है। हाउएवर सम फोल्डिंग एंड पॉकेट ग्लोब्स हैव बीन डेवलप्ड। नेक्स्ट बेटा, डिसएडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब, इट इज़ इनकन्वीनिएंट टू कैरी अ ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाउएवर सम फोल्डिंग एंड पॉकेट ग्लोब्स हैव बीन डेवलप्ड। ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम ग्लोब को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे जा सके। हालांकि कुछ डेवलप्ड हुए हैं पॉकेट ग्लोब्स, बट अभी तक जो ग्लोब्स हैं उनका साइज़ काफ़ी बड़ा है। ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बी सीन ऑन द ग्लोब एट अ टाइम। अब एक ग्लोब पर हम अर्थ का सिर्फ एक ही पार्ट को इजीली देख पाते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन गिविंग इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट हेल्पफुल इट यू वांट टू गिव समवन डायरेक्शंस टू ए प्लेस नियर योर स्कूल और होम। इस पर हम जो शॉर्ट डायरेक्शंस होती हैं वो इजीली फाउंड नहीं कर पाते हैं। To sort out these shortcomings of the globe, maps are developed. You will learn about the maps in the next chapter. If you look at the globe carefully, you will find various horizontal and vertical lines. अगर आपने कभी भी एक ग्लोब को देखा है तो आप देखोगे उसमें कि उसमें कुछ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल्स लाइंस होती हैं, और यही हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल्स लाइंस से आपकी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। डन स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के अबाउट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय एंड टेक केयर।